दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप? एक बड़ी खूबसूरत मूवी आई थी। मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं मैं बता पाऊँगा बट उसमें एक इम्तिहान, द मूवीज़ नेम वाज़ इम्तिहान, विनोद खन्ना साहब, द मोस्ट हैंडसम आई विल से द एक्टर। उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट गाना है। मैं चाहता हूँ कि आप उस गाने को एक बार ज़रूर सुनिएगा। उसके बोल हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बहुत ही इंटेंस पिक्चराइजेशन ऑल्सो। मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ? बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप मन से हार जाते हैं। वो आपका एक ऐसा स्टेज, एक स्ट्रगल का वो फेज आता है जिसमें आपको लगता है कि अब शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। आज ही मैं एक स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहा था, तो अब जैसे कि मैंने हमेशा देखा कि सक्सेस की लाइन ऐसे चलती थी कि सीधी 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 चलेगी, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। पैरेलली बहुत सारी चीजें होने लगती हैं जो आपको और फ्रस्ट्रेट करती हैं। आपके साथ वाले कहीं निकल जाएंगे, आपका क्लासमेट कहीं निकल जाएगा, आपके अगल बगल वाले निकल जाएंगे, और आप जो है उसी लाइन पे चले जा रहे हैं। और एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें आप कहते हैं कि अब से शायद नहीं होगा, और आप ड्रॉ मार देते हैं। आई थिंक वही गलती हो जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे चलते जैसे ही एक मोड़ आने वाला था और एकदम से ऐसे स्टीप कर्व अपवर्ड आने वाला था, आपने विथड्रॉ मार दिया, जिसको मैं इंग्लिश में कहूंगा परसिवरेंस, परसिस्टेंस। तो अगर आपकी कामना है और अगर आपकी चाहत है कुछ बहुत बड़ा करने की, स्ट्रगल फेस को संभालना बहुत जरूरी है। ये जो स्ट्रगल वाला फेज है ना, ये स्ट्रगल वाला जो फेज चल रहा है आपका, इसमें अगर आपने आपको नहीं संभाला और आपने गलत टाइम पे विथड्रॉ कर दिया, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट यू आर वेरी क्लोज। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कितने अटेम्प्ट्स में जाके सफलता पाई है, उन्होंने आखिरी अटेम्प्ट में भी पाई है। मेरा एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लेता हूँ बिकॉज अब जब वो आर्म फोर्सेज में आ गए तो उनका नाम लेना सही बात नहीं है। तो आखिरी अटेम्प्ट, और वो जब मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे, उनका वीडियो भी होगा मेरे यूट्यूब चैनल में, इसी चैनल पे देखिएगा, कि वो आखिरी जब प्रयास करने जा रहे थे तो सपरिवार गए थे, माता पिता बहन सब गए थे। उनका प्लान ये था कि यार स्क्रीनिंग अगर नहीं हुए तो इलाहाबाद से घूमने जाएंगे कहीं, आई थिंक अयोध्या जाएंगे शायद, शायद ऐसा मुझे याद आ रहा है। वो स्क्रीनिंग हो गए और एज द लक वुड हैव इट रिकमेंड भी हो गए और मेरिट में भी आ गए, और ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बदलने को किस्मत आखिरी पड़ाव पे भी पलटेगी। परसिवरेंस। तो मान लीजिए अब क्या होगा, एक और क्या चीज होगी साथ में, आपके प्रति लोगों का जो बर्ताव है वो बदलने लगेगा। वो भी एक समझ लीजिए कि आप, गॉड इज टेस्टिंग यू इन ऑल द फॉर्म्स। व्हेन यू थॉट कि द वर्स्ट इज ओवर, द वर्स्ट इज जस्ट स्टार्टेड। मे बी आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके पर्टिकुलरली सिबलिंग्स, they will start questioning your endeavors, your efforts. They will, in a way, try to tell you कि probably you're not working hard. Parents, वो हमेशा आपको देखेंगे उस देखने के नजरिए में ही, क्योंकि आपके जहन में भी यही चीज चल रहा है। उनको देखने के अंदाज से आपको शायद यही लगेगा कि दे आर क्वेश्चनिंग योर क्रेडिबिलिटी, दे आर प्रॉब्ली questioning your preparation, they're questioning your honesty, integrity, everything, and that is when it starts affecting your self-esteem, your morale, your energy.
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, वक्त ऐसा आएगा कि जब आप शायद अकेले हो जाएं, आपके दोस्त आपको किनारा करते चले जाएंगे, आपके बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हो सकता है आपसे बात करना बंद कर दें, हो सकता है उनका आपसे मतलब निकल गया हो, या उनको लग रहा होगा कि यार छोड़ यार इससे बात, क्योंकि आपके जज्बात समझने का ना उनके पास समय है, हो सकता है, या आप भी हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस surroundings, because of the peer pressure, because of your own fears, दोस्त भी निकल जाएंगे, आपको गुस्सा आने लगता है। That is when you become very finicky, because आप अब हर चीज अपने नर्व्स पे ऐसे ऐसे लिए चल रहे हैं, जरा सा किसी ने बोला नहीं और आप धड़ाम से एक्सप्लेनेशन मोड में आ गए, और कभी कभी आपको गुस्सा भी आएगा। आई थिंक दैट इज द टाइम दोस्तों, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड होल्ड योरसेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट वक्त है आपके जीवन का, जब आपको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं जब कॉन्फिडेंस पे क्लास लेता हूँ, कॉन्फिडेंस के बारे में जब बात करता हूँ, तो मैं बहुत एम्फसाइज करता हूँ कि आपके दो ही दोस्त हैं। एक तो आप खुद हैं, खुद पे आपका विश्वास, दूसरा फेथ इन लॉर्ड ऑलमाइटी। अगर ये दो चीजें आपका साथ छोड़ गई, तब शायद आप पराजित हो गए, और इन दो चीजों ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, आप पराजित नहीं होंगे। तो अपने आप को, अपने नर्व्स को इस नाजुक समय में, जबकि शायद आप विजय के बहुत नजदीक हैं, मत छोड़िए, आप अपना साथ मत छोड़िए। हो सकता है सारे साथ छूट गए हों, छूटने वाले हों, आप अपना साथ मत छोड़िए। इसीलिए वो गाना कि कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ये दौर भी निकलेगा। राजेश खन्ना साहब की बड़ी फेवरेट उनका एक वो था, 4 लाइन्स व्हिच ही यूज्ड टू से कि उल्फतें उल्फतें चाहते शोहरतें, उल्फतें चाहते शोहरतें रहती नहीं है सदा, आज जहां हम हैं कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कुछ समय के पश्चात जब आप विजय को प्राप्त कर लेंगे, when you would have met your goal, trust me, ये सब आपको याद भी नहीं रहेगा। You'll not even remember. It'll like, you know, it was there, a past, a shade of the past which is just gone, evaporated. तो ये गाना जरूर सुनिएगा और अपना साथ मत छोड़िएगा। Fight till the end. Fight well. जय हिंद।